तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 23 में यहाँ गिवन है, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: telephone, houses call and letters. The number of conduct of each type in 3 cities A, B and C are 500, 1000 and 5000, 3000, 1000, 10,000 and 2000, 1500, 4000 respectively. The cost per telephone calls, house call and letter is 40 paise, 1 rupees and 50 paise respectively. Using matrix multiplication, find the total amount spent by the party in 3 cities A, B and C, keeping in mind the economic condition of the country. Which way of promote is better in your view? इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक रिलेशनशिप को हायर करती है, ठीक है, किसके लिए? इनके कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो है फॉर 3 days, 3 दिन के लिए करती है और 3 टाइप से, एक फ़ोन द्वारा, एक हाउस कॉल के द्वारा, एक लेटर के द्वारा। 3 शहरों में हायर करने के लिए जो है 3 शहर हैं इनके, A, B, C। पहले शहर में जो है, ए शहर में है 500 लोगों को टेलीफोन द्वारा, 1000 लोगों को हाउस कॉल द्वारा और 5000 लोगों को लेटर के द्वारा जो है। इसी प्रकार ये तीनों शहरों में प्रमोट करती हैं, ठीक है, इनके कैंडिडेट को। और तीनों शहरों में आपको फाइंड करना है, तीनों शहरों में पार्टी का खर्चा कितना आया, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसमें जो है आप सबसे पहले ये मैट्रिक्स बनाइएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लेट। सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा। लेट टी को मैं टेलीफोन, एच को हाउस कॉल और एल को लेटर से डिनोट करती हूँ, ठीक है ना। डिनोट टेलीफोन, हाउस कॉल, एंड लेटर respectively. Let data of each city taken in M matrix. M इसको मैं किस मैट्रिक्स में लूँगी? M मैट्रिक्स मान ली मैंने। ये जो डाटा लूँगी मैं टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर का, ये इसके लिए मैंने M मैट्रिक्स से नोट करूँगी इस मैट्रिक्स को। तो ये M मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? M मैट्रिक्स हो जाएगी ये टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर। तो ये A में क्या है? A 500 टेलीफोन द्वारा, 1000 हाउस कॉल द्वारा, 5000 लेटर द्वारा। और B में जो है 3000 टेलीफोन, 1000 हाउस कॉल, 10,000 लेटर। और C में क्या है? 2000 टेलीफोन द्वारा, 1500 हाउस कॉल द्वारा और 4000 लेटर के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी M मैट्रिक्स। अब कोस्ट जो दी गई है, कोस्ट यहाँ पे करिएगा, कोस्ट ऑफ टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लेटर आर टेकन इन N मैट्रिक्स। किस में करूँगी मैं? N मैट्रिक्स में करूँगी, ठीक है ना। इसके लिए मैंने N मैट्रिक्स बना ली कोस्ट के लिए। जो टेलीफोन का कोस्ट है, हाउस कॉल का जो कोस्ट है, वो सब का ये मैंने N मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखूँगी। तो ये रुपीज़ हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे। टेलीफोन की कॉस्ट कितनी है? 0.40 रुपीज़। और हाउस कॉल की कॉस्ट कितनी है? 1 रुपीज़। और लेटर की कॉस्ट कितनी है? 0.50 रुपीज़,
ठीक है ना। ये आपको कॉस्ट गिवन है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है ईच इन मल्टीपल के, ठीक है ना। दोनों के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको जो है ना इन सब की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इन ईच सिटी, ठीक है ना। तो इन ईच सिटी में क्या हो जाएगी, इसके लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी m और n की, ठीक है ना। m n की निकालूंगी, टोटल कॉस्ट निकलाएगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 500। m मैट्रिक्स आपकी ये बनी थी ना, इसको रख दो यहाँ पे, 1000, 10,000, 2000, 1500, 4000। और n मैट्रिक्स आपकी ये वाली है 0.40, 1। ये आपकी n मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगी 500 की 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, 200, 0। फिर इसकी करेंगे 1000, फिर इसके साथ इसकी 25, 2500.00। फिर आप करेंगे सेकंड रो की, इसकी इसके साथ 3 चौके 12, 1200 प्लस में 1000 प्लस में 5, ये हो जाएगा 5000, ठीक है। फिर हम इसकी करेंगे इसके साथ 2 चौके 8, 800 प्लस में 1500 प्लस में 5 चौका 20, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 26, 25 और ये आपका बनेगा 3700। कितना बनेगा, 3700। और ये बनेगा आपका 12, 17, ये आपका 7200 और ये बनेगा 4300। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ आपकी क्या होगी, ये टोटल कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ ईच सिटी कितनी होगी, इज रुपीज़ कितनी, 3700, 7200 एंड 4300 रिस्पेक्टिव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया। 24 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ये आप खुद करेंगे जी, ठीक है। बिल्कुल सेम है इसी की तरह, जैसे ये मैंने किया है 23, 24 सेम इसी की तरह है। तो 25 में यहाँ पे क्या है देखिएगा, 25 में आपको गिवन है यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड ₹30,000 इन 2 पार्ट इज such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amount ₹360। ये क्या कह रहा है, ये जो 30,000 रुपये हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट में जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 9% का लगेगा, सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट जो लगेगा वो 11% लगेगा, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है, टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है ये 3060, ये आपको टोटल इंटरेस्ट गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, ये आपको इनका पार्ट निकालना है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे कितना आ जाएगा अलग अलग 2 पार्ट में। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है टोटल कितना है, ये हो जाएगा टोटल मनी यहाँ पे आपको गिवन है, टोटल मनी कितनी है 30,000 रुपये, ठीक है। टोटल मनी 30,000 रुपये है। इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ले लीजिएगा लेट
वन पार्ट क्या हो जाएगा x, देन सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट x है, अगर x इसमें से घटा दूंगी, ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा, 30,000 में से माइनस x कर देंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपका 3,000, ये 30,000 रुपये हैं, अगर 2,000 रुपये फर्स्ट पार्ट ले लिया तो 2,000 को इसमें से घटा दूंगी तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया फर्स्ट पार्ट को, तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा आपका, इसमें से ये x घटा दो तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम अब ये इसका हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे 30,000 का, ठीक है, 30,000 का हमने 7% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 बट्टे में 100 करेंगे, इसको काटेंगे, ये 2 जीरो से 2100 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो x पार्ट है इसको हम परसेंटेज में हमें गिवन है, हम इसको क्या करेंगे, आप देखिएगा, इसको ये हो जाएगा आपका, इसकी मैट्रिक्स में ले लेती हूँ, लेट 2 parts are taken in matrix A ले लेती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो A मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, और इंटरेस्ट के लिए मैं क्या ले लूँगी, A मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी क्या, x, और ये हो जाएगी, ये क्या है, मैंने फर्स्ट पार्ट को x माना है, सेकंड पार्ट को 30,000 में से x घटा दिया तो ये आ गया। तो ये आपके दोनों पार्ट की मैट्रिक्स बन गई ये। अब आप जो है सेकंड मैट्रिक्स आप क्या लेंगे, इसके परसेंटेज की लेंगे, तो ये हो जाएगा लेट इंटरेस्ट इज टेकन इन मैट्रिक्स बी, इन मैट्रिक्स बी, इसको मैं बी मैट्रिक्स में रख देती हूँ। तो बी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, फर्स्ट क्या है 9%, तो 9% का मतलब क्या होता है, 9% का मतलब होता है 9/100। जब आपको कोई मार्क्स मिलते हैं, मान लो आपको कहते हैं 10% मार्क्स मिले हैं, तो 10 इसका मतलब क्या होता है 10/100, यानी कि आपको 400 मिले 500 में से, तो 400 आपको 500 में से मिले। अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, यानी कि आपको 80% मिले। तो 80% का मतलब क्या हो गया कि 100 में से तो आपको 80 नंबर मिले हैं, और 500 में से आपको 400 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 80% का मतलब हो गया 100 में से 80। जितने मार्क्स हमें मिलते हैं उतने हम ऊपर रखते हैं, जितने में से मिलते हैं टोटल हम नीचे रखते हैं। तो ये परसेंट का मतलब क्या हो गया कि 100 में से 80 मिले हुए हैं। उसी प्रकार 9% का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 में 9 रुपये, ठीक है ना। तो कि 100 रुपये पे 9 रुपये इंटरेस्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9/100, और दूसरे पे मिल रहा है 11%, यानी कि 100 में 11 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये दो मैट्रिक्स होगी। तो टेकन इंटरेस्ट आपका मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना दिया है, टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है 3,060 रुपये, ये दिया है ना, टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है 3,060 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमारा, ये तो गिवन है, ये तो टोटल इंटरेस्ट गिवन है ना, और टोटल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -x इंटू, इनको मल्टीप्लाई करिएगा 111/100, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप करिएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 9/100 इंटू x, और इसके साथ करूँगी तो प्लस में 3,000
30,000 माइनस x इंटू में 11/100, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 100 दोनों के अपोन में है, तो 100 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 100 नीचे है तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 33 माइनस में, और ये 100 जो है ना दोनों के अपोन में है, इसके अपोन में भी है और इसके अपोन में भी 100 है, तो ये 100 यहाँ पे ले आएंगे हम, ये हो जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा -11 का x और प्लस का 9x, तो माइनस का इनको आपस में घटा दूंगी तो कितना आएगा, 9 2 11 माइनस का 2x, और ये इस तरफ उठा के ले जाओ आप, ये हो जाएगा माइनस में 33, ये आ जाएगा। अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो इन दोनों को घटाऊंगी तो क्या आएगा, माइनस का 2x इक्वल में किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 24, ये आ गया। अब जो है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 2 -2 को इसके अपोन में ले आइएगा आप, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, माइनस का 2 माइनस से माइनस कटा, 12 दूनी 24, तो x कितना आ गया, 12,000 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12,000 आ गई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो आपका पार्ट था वो कितना हो गया, 12,000 हो गया, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसमें से घटा दो कितना, 30,000 में से 12,000 घटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट, ये लिखिएगा यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपीज़, एंड सेकेंड अमाउंट हो जाएगा x 30,000 माइनस में 12,000, ये कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो ये एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दोनों का सम क्या देखिएगा, दोनों का सम 30,000 आ रहा है ना। ठीक है, तो पहले पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको पहला पार्ट आपका 12,000 का हो गया। ठीक है, दूसरा 18,000 का हो गया, टोटल 30,000 हो गया। 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना था। ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके साथ आपकी 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।